5 में बैठे हैं आनंद नगर मोदी ईदगाह के पास में, और वरिष्ठ कांग्रेसी और पार्षद हैं पीपी शर्मा जी हमारे साथ बात कर रहे हैं। 3 साल हो गए हैं पार्षदी, और पार्षदी के लेकर उनके पास 2 करोड़ की निधि से काम कर चुके हैं, और जो आगे आने वाली वो विकास कर तो हैं, जबकि महापौर इन्हीं का ही है। लेकिन इनकी जो मैंने बातचीत करी अभी, उससे ऐसा लगता है कि वो उनको कॉपरेट नहीं कर रहे, और इनकी वरिष्ठता को देखते हुए इनको MIC मेंबर भी बनाया जाए। मात्र एक अपीली सदस्य जो है ये है। तो अपन ये बात कर रहे हैं पीपी शर्मा जी। पीपी शर्मा जी पार्षद बने हुए आपको, तो कितना काम करा चुके अपने वार्ड के अंदर? वार्ड के अंदर समस्या बाकी रह गई? वार्ड के अंदर हमने जो हमारी मौलिक निधि थी उसके सारे कार्य कराए हैं। कुछ नगर निगम निधि से भी काम हुए। इस तरह 2-3 वर्ष में लगभग 2 करोड़ के काम हुए होंगे। इस बार अति वर्षा के कारण जो है अतिवर्षा की और पानी की बड़ी समस्या है। अति वर्षा के कारण तो जल भराव जगह जगह हुआ, उससे पूरे वार्ड में परेशानियां आई। उसका कारण है कि यहाँ नाली नहीं है, नाले का पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि हम नाले बना रहे हैं, अगर ये नाले व्यवस्थित तरीके से बना देंगे तो ये पानी का जल भराव नहीं होगा। आपके क्षेत्र के विधायक बीजेपी से हैं, हालांकि कुछ कांग्रेसी भी हैं और वर्तमान में ऊर्जा मंत्री भी हैं। उनके ही बड़े दावे हैं, नाले में उतर जाते हैं, सफाई करते हैं। आपके वार्ड में कितने बार आ चुके हैं अभी तक? वार्ड में तो आते रहते हैं और करीब करीब भ्रमण पर ही रहते हैं, लेकिन अभी उनका वैसा धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है वो काम जब चुनाव आएंगे उसके 1 वर्ष पूरी भी करेंगे प्रारंभ। 4 साल हो गए, 24 आ गई है, 27 उनके भी चुनाव 27 में तो अभी करेंगे, 26 से प्रारंभ करेंगे। तो जनता भूल जाएगी, ऐसा लगता है मुझे जनता को वो 4 साल के लिए भूल जाते हैं। क्योंकि आपका वार्ड उन्हीं की विधायक में आता था, कितने उनकी विधायक निधि से कितने काम हो चुके हैं? अभी उनकी विधायक निधि से कोई ज़्यादा काम नहीं हुए। अब कब प्रारंभ होंगे ये पता नहीं। उनका कोऑपरेशन कैसा आपके साथ में? हमारे लिए तो कोई ज़रूरी नहीं, ना मैं तो उनको गया हूँ अप्रोच किए, तो मैं कैसे कह दूँ कि हमारे लिए। नगर सरकार जो है कांग्रेस के हाथों में है, और हमारी शोभा जी महापौर के पद पर सुशोभित है, और उनके पति जो है पूरब में सतीश जी, तो उनके पास कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? नहीं, हमको ज़रूरत होती तो हम उनसे करते हैं चर्चा के दौरान वो आश्वासन देती हैं, पर लेकिन निगम की तरफ से, क्योंकि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का, तो इसलिए सहयोग नहीं मिल पाता। नगर सरकार में आपकी वरिष्ठता को देखते हुए आपको MIC नगर सरकार में भले ही नगर क्या टीस है आपको? नहीं, हमें कोई टीस नहीं। मैं अपील समिति का सदस्य हूँ, मुझे कोई टीस नहीं है, न बनाया नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है इसका अफसोस, न मुझे कोई शिकायत है इस संबंध में। रहा प्रश्न नगर सरकार का, तो महापौर महोदय पत्राचार करती हैं, लिखती हैं, लेकिन चूँकि प्रशासन बीजेपी का है तो वो धरातल पर काम नहीं हो पाते। हमें जो परिणाम सकारात्मक मिलना चाहिए वो नहीं मिलते। इस बार के चुनाव में आपने बीजेपी के गढ़ में सेन लगा ली है, और 3 साल व्यतीत हो गए। आगामी जो चुनाव होने वाला है, अब ये 2 वर्ष बाद बताएं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मेरा चुनाव नहीं लड़ने की संभावना ज़्यादा है। परिवार के किसी सदस्य को तैयार ये आप परिस्थिति उस समय उस पर निर्धारित करेंगे क्या होता है। मान लो परसीमन में सीट कोई दूसरे उसमें चली जाती है या क्या होता है, ये उस समय की परिस्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। आपने बताया कि 34,000 के मतदाता हैं और आपको 4500 वोट मिले, और 900 वोटों से आपने जीत हासिल की है। अन्य पार्टियों के जो पार्षद चुनाव लड़ रहे थे, उसमें बीजेपी के भी पार्षद थे, और आप पार्टी भी थी, और 3-4 लोग अन्य निर्दलीय भी थे। तो कैसी लड़ाई रही, और आगे क्या स्थिति रहेगी उनकी? लड़ाई अच्छी रही और सम्मानजनक लड़ाई रही, और अब आगे क्या मैंने बताया ना, ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा। स्थिति उस समय मान लो श्रवण सीट होती है, अनुकूल होती है, तो उसके बाद सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। वैसे मेरा नहीं है, परिवार का लड़ागा तो लड़ेगा, नहीं तो मेरे पास ऐसी सूचना है कि आपके पास एक ईदगाह भी है, और उसके पास खूब खुली भूमि पड़ी हुई है। पहले के लोगों ने भी, और अब भी जो है कई जो चुनाव लड़ चुके हैं नेतागण, और पास में जो है एक और मोदी के सामने पहाड़ी है, सिद्ध बाबा मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। कई लोगों ने जो है अपने आय के स्रोतों के लिए वहाँ की सरकारी ज़मीन बेच दी है, और नौकरी और पट्टों पे कर रहा है, और वो अभी भी जो है कई मंत्रियों के चहेते बने हुए हैं। इस पर क्या कह रहा है? ये यहाँ तो आप पगुआ वाली माता पे से लेके कृष्णा नगर पहाड़ी, स्टोन पार्क, भट्टा वाली पहाड़ी बहुत पूरी है, करीबन हुई करीब 25-30 बीघा ज़मीन, 40 बीघा ज़मीन पर अतिक्रमण हो चुका है, और बाकायदा बाहुबली लोग ही घेरते हैं। गरीब आदमी को तो मिलते हैं वो, जो भाजपा में या भाजपा का हो या जो रसूखदार लोग हैं,
जो किसी न किसी सत्ता से प्रभावित लोग हैं वो पहले घेरते हैं, फिर आम गरीब आदमी को बेचते हैं कि वो 2-2 लाख में, 1-1 लाख में। इस तरह का व्यापार पिछले 15 साल से चला आ रहा है और उसकी वजह से आज पूरा स्टोन पार्क बस गया, कृष्णा नगर पहाड़ी बस गई, भट्टे वाली पहाड़ी बस गई और शुक्ला प्लांट के पीछे बसाहट हो गई, काफ़ी बसाहट हो गई। करीबन 3000 मतदाता बढ़ गए होंगे उस क्षेत्र में। एक व्यक्ति अपने आप को जो है भाजपा समर्थित और सिंधिया समर्थक बताता है, जो नजदीक का चुनाव भी हो चुका है, उसकी भी ऐसी कई शिकायतें हैं। बिल्कुल होंगी। उसने भी कई लोगों को प्लॉट जो है 900 पट्टे पर दिलवा दिए और वो केंद्रीय मंत्री के बड़े चेहरे बने हुए हैं। बिल्कुल हो सकता है, उनका भी काम चल रहा होगा। फ़ायदा उठा रहा है इस समय सत्ता का, वो उठा रही है। मेरे साथ ये भ्रम हो गया, तो उसके लिए आप क्या ऐसी बहुत सी शिकायतें आई, कई शिकायतें आई, ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि हमारे ये आवास लोन दिलवाना या वो दिलवाना, इस बात के ही पैसे लिए जाते हैं उस नेता द्वारा। नगर निगम का और पुलिस का क्या कॉपरेशन आपके साथ है? नगर निगम और पुलिस का दोनों से सहयोग मिलता है समय समय पर जब मुझे जरूरत हो।